हेलो। Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके। हाँ सर। हेलो। ये सब चलता नहीं। हेलो। Yes, sir. रिकॉर्ड हो रहा है? हेलो। आवाज आ रही है सबको? ऋषि गुप्ता, महान भट्टाचार्य, कृतिदीप लायक, सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। ओके। समझ में आ रहा है सबको? हेलो। यस सर। ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट। हेडिंग दे दीजिए। सो मेनली फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। हम लोग एक कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मैं एग्जांपल पे ले रहा हूँ, अगर 35 मैंने एक नंबर लिया, तो क्या मैं इस 35 को 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ? सबको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आवाज Yes, आ sir. रही है। ओके, समझ में यस आ सर। रहा है? ओके ओके। यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि एक कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। 35 एक नंबर लिया मैंने, 35 को मैंने क्या किया, 5 एंड 7। ओके। यहाँ पे 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी आपका एक प्राइम नंबर है। तो सिंपली यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर हम लोग ने लिया 35, और इस 35 को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया दो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके। समझ में आ रहा? सबको सुनाई दे रही है आवाज? यस सर। ओके ओके। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल
फैक्टर्स। ओके, इररिड्यूसिबल फैक्टर। समझ में आया सबको? जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? प्रोडक्ट ऑफ इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है मेनली, ओके, फैक्टराइजेशन का जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं उसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, आपको दिख रहा होगा दो टर्म्स यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दोनों ही टर्म्स इसके क्या होंगे? फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या है? फैक्टर है। इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? यहाँ नो तक किसी सर। को डाउट? नो सर। ओके, ओके। सो मेनली हम लोग फैक्टराइजेशन क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर फैक्टर्स, टू और मोर expressions. Okay, the process of finding two or more expressions whose product is the given expression, is the given expression. सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ हाँ सर। तो इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है बताइए? क्लियर होकर हो गया, आपको समझ में आ गया? तो फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है मेनली क्या है? फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस। ओके, factorization is the process of finding two or more expressions whose product is the given expression is called factorization. क्लियर हुआ फैक्टराइजेशन? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो डाउट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक एक्सप्रेशन दिया गया था हमारे पास, इसको मैंने क्या किया? दो फॉर्म्स में ब्रेक कर दिया है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को फिर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या वापस ये एक्सप्रेशन आएगा? मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से चेक करिए आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके चेक करिए, आपका ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है या नहीं? अब मल्टीप्लाई करके चेक करके बताइए मुझे, यस सर। क्या ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी हाँ स्क्वायर सर आ रहा आ है। रहा है? ओके, सो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला बताइए आप? यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला कि अगर मैं इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करूं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज फैक्टराइजेशन। और जब इन दोनों ही फैक्टर्स को, इन दोनों ही टर्म्स को, इस दोनों ही एक्सप्रेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर से वापस ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ इसके फैक्टर्स को, ओके, अगर मैं इसके फैक्टर्स को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसके फैक्टर्स को क्या कर रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मैंने मल्टीप्लाई किया,
तो अब देख सकते हैं आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, दो मल्टीप्लाई फॉर्म्स में मैंने लिखा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लीकेशन, क्या ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं? सबको आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, यहाँ से क्या पॉइंट, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया? यहाँ से आप नोट कर सकते हैं एक पॉइंट कि 10 फैक्टराइजेशन, 10 फैक्टराइजेशन is the reverse process, is the reverse process of multiplication। बोलो, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ? चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको हाँ क्लियर सर। हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इस देखिए इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि मेनली फैक्टराइजेशन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो मेनली हम लोगों ने ये जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम लोग टू और मोर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेनली फैक्टराइजेशन है क्या? तो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन। ओके, और फैक्टराइजेशन मेनली मल्टीप्लीकेशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट मिला हम लोग को कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। सबका नोट हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है? Yes, sir. हाँ सर, नोट हो गया। हो गया ना? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को सेकंड कॉन्सेप्ट क्या समझना है? मेनली हम लोग फैक्टराइजेशन में हम लोग यहाँ पे मेथड्स में डील करेंगे। क्या क्या मेथड्स हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 में, हम लोग को क्या क्या सीखना है मेथड्स फॉर फाइंडिंग फैक्टराइजेशन। तो मेनली यहाँ पे समझते हैं हम लोग, हेडिंग दीजिए मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हम लोग को क्या पढ़ना है? मेनली फैक्टराइजेशन का मेथड्स सीखना है यहाँ पे कि क्या क्या मेथड्स हम लोग को कवर करना है क्लास 9 में। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड हम लोग सीखेंगे, हम लोग पहले मेथड्स के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके, कि क्या क्या मेथड्स हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट मेथड जो है बाय टेकिंग कॉमन। ओके, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। हम लोग सारे मेथड्स में वन बाय वन डील करेंगे, पर क्या क्या मेथड्स पढ़ना है हम लोग एक जगह पे कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट मेथड क्या पढ़ना है? बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया रहेगा और इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स कॉमन लेंगे, वो कॉमन होगा वहाँ पे तो हम लोग वहाँ से कॉमन लेंगे। तो वो हम लोग उस मेथड्स पे डील करेंगे स्टार्टिंग में। फर्स्ट मेथड हमारा ये है, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ओके, सेकंड मेथड है बाय ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स। बाय ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? क्लियर हुआ? हम लोग क्या करेंगे सेकंड मेथड में, फैक्टर्स को ग्रुप करके फिर कॉमन निकालेंगे। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बाय ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स। इस मेथड पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इसके बाद है थर्ड मेथड आपका डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, यहाँ पे मेनली जो एक्सप्रेशन जो फॉर्मेट होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है?
इसके बाद फोर्थ मेथड क्या है हम लोग का, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स का मतलब पता है आप लोग को? Yes, sir. ट्राइनोमियल्स का मतलब पता है आप लोग को? Yes, sir. सर जिसका 3 टर्म्स है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे ट्राई मतलब क्या होता है? 3, ओके, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। क्लियर हो रहा है? तो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करना सीखेंगे। और इस मेनली इस मेथड को हम लोग एक यूनिक नाम दिए हैं। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या ये बोल सकते हैं हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर। ओके, मिडिल टर्म फैक्टर, इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म फैक्टर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाँ जो सर। ट्राइनोमियल हमारा एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर का कॉन्सेप्ट। और मेनली बहुत सारे बुक्स में मिडिल टर्म फैक्टर ही लिखा रहता है। ओके, तो हम लोग वहां पे भी इस मेथड से अच्छे से डील करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? यस और सर। फाइनल जो हम लोग को लास्ट कवर करना है हमारे सिलेबस में जो है, वह है सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। ओके, तो सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब के एक्सप्रेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे इसको ब्रेक करना होगा, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। तो इस सारे मेथड्स को हम लोग वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया सबका? यस सर। ओके, Yes, sir. सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड क्या था बताइए? मेथड ऑफ टेकिंग या बाय टेकिंग कॉमन कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स। ओके, बाय टेकिंग कॉमन। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ 4x³ माइनस 6x², यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 4x³ माइनस 6x²। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, 4x³, दूसरा टर्म है 6x²। इन दोनों ही टर्म्स में मुझे लेना है कॉमन। कॉमन लेने का भी एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम टर्म्स हम लोग हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था एचसीएफ का, वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो 4x³ और 6x² में दोनों ही टर्म्स का एचसीएफ क्या है वो बताइए मुझे। 4x³ माइनस 6x² का फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है वो मुझे बताइए। 2x²। हाउ मच? 2x square. X square. 2x²। मतलब एचसीएफ जो आया है, 2x square. ठीक है, वेट, एचसीएफ ऑफ 4x³ एंड 6x² इज 2x²। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, तो जितना भी टर्म्स दिया रहेगा, यहाँ पे दो टर्म्स है, अगर 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5th टर्म, जितना भी टर्म्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो मेनली कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि कॉमन फैक्टर्स में हम लोग कौन सा कॉमन लेंगे? एचसीएफ लेंगे। जितना भी फैक्टर्स, जितना भी टर्म्स होगा, सारे टर्म्स का हम लोग क्या यूज करेंगे? एचसीएफ। ओके, सो यहाँ पे 2x³ माइनस 6x² का एचसीएफ हमारे पास आ चुका है 2x²। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2x²। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर।
तो दोनों ही टर्म से मैंने 2x² को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे इस 4 में से मैंने 2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ओके, और x³ में से x² ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x। बोलो यहाँ तक समझ में आया, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड टर्म में 6x² में, इस 6 में से ऑलरेडी मैंने 2 कॉमन ले लिया है। तो देखिए 6 का जो फैक्टर्स होता है वो होता है 2 और 3। 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3। तो 2 को मैंने ऑलरेडी क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा, रेस्ट नंबर 3। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे x² दिया हो गया, x² ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे और एक कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं बचेगा। तो मेनली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को 4x³ माइनस 6x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो 2x² इंटू 2x माइनस 3। ये जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं ऐसा कि 2x² इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये एक्चुअली आंसर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा कि 2x² इंटू 2x माइनस 3। बोलो समझ में आया सबको यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ओके, 8x³ मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 8x³ प्लस 88x⁵। क्या आंसर आएगा बताइए? सेम हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया, सेम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। कॉमन लेना है, वो कॉमन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों ही टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है पहले। ये बनेगा क्या आपसे? हाँ सर। ओके, ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर बन गया। आंसर क्या है बताइए? सर बन गया। सर 8x³ इंटू 1 प्लस 11x²। वेरी गुड। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि HCF ऑफ 8x³ एंड 88x⁵ आपका HCF क्या आने वाला है, 8x³ ही आ रहा है। ठीक है, आपका जो HCF है क्या आ रहा है, 8x³। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेने जा रहे हैं, 8x³। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म 8x³, यहाँ पे 8x³ पूरा कॉमन आ चुका, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। समझ में आ रहा? ओके, इसके बाद इस 88 में मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11। और x⁵ से x⁵ से मैंने x³ कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा x⁵2। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, सो ये आपका प्रॉपर आंसर आप बोल सकते हैं कि आपका जो आंसर आने वाला है, जो आपका आंसर आया वो क्या लिख सकते हैं आप, 8x³ इंटू 1 प्लस 11x²। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, 8xy³ प्लस 12x²y²। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए दो वेरिएबल्स है आपके पास, x और y। ओके, नंबर्स के साथ आपके यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, 2 है, x और y। तो इन दोनों ही टर्म्स का ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ही टर्म्स का मुझे निकालना है HCF। इसके बाद ही मैं उस टर्म्स को कॉमन लूंगा। तो आप ट्राई करिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। सब बन गया। सर बन गया। बन गया? क्या आंसर आया बताइए? सर 4x 4xy² into 2y plus 6। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें तो आपका HCF, ओके, HCF ऑफ 8xy³ एंड 12x²y² क्या आने वाला है HCF आपका, 4xy²। ये सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4xy² ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, 2y होगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए इस 4 में से मैंने 12 में से मैंने 4 ऑलरेडी कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3। x² मैंने x कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ पे x² है और मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x।
और यहाँ वाई स्क्वायर में से पूरा वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे सिर्फ 3x ही क्वांटिटी बचेगा। तो आपका आंसर आने वाला है 4x वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3x। बोलो सबका आया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, आप इस जितना भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है सबको कॉपी कर सकते हैं आप। ओके, सर तो ये सब लिखना जरूरी है सर, HCF ऑफ 8xy क्यूब एंड 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखकर बनाएंगे तो आपका जो मार्किंग है वो कहीं कटेगा नहीं। और कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में? ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 ABC स्क्वायर माइनस 15 A स्क्वायर B स्क्वायर C। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये बनेगा आपसे? हाँ सर, बना हाँ रहे। सर। बनाइए। सर बन गया। सब बन ओके, गया। जिनका बन गया है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिखते जा रहे हैं, बन गया। ट्राई करते जाइएगा, ठीक है। 25 A क्यूब B स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया है ऑलरेडी, आप ट्राई करिए। तीनों अगर आपका सॉल्व हो जाएगा तो आंसर बताइएगा मुझे, फिर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूंगा। सर फर्स्ट का आंसर है 5ABC इंटू 5C माइनस 3AB। ओके, और सर सेकंड का आंसर है 3A स्क्वायर B स्क्वायर होल ब्रैकेट में 9AB माइनस 6B प्लस 25A। ओके, ओके, और सर ठीक है। लास्ट वाला का है सर 2 होल x प्लस 2y स्क्वायर सब ब्रैकेट में 3x प्लस 6y प्लस 4। ओके, ठीक है, जिनका बन बन गया बहुत अच्छी बात है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिनका नहीं बना, ठीक है, ध्यान से देखिए। हम लोग लिखेंगे पहले HCF ऑफ 25 ABC स्क्वायर माइनस, सॉरी, एंड दूसरा टर्म क्या है? 15 A स्क्वायर B स्क्वायर C। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास दिया गया है, इसमें आपको क्या निकालना है? HCF। तो 25 और 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, मतलब आपका A कॉमन आएगा। फिर यहाँ पे B है, यहाँ पे B स्क्वायर है, मतलब B कॉमन आएगा। और यहाँ पे C स्क्वायर है, यहाँ पे C है, मतलब C भी कॉमन आएगा। इसका मतलब आपका जो HCF है इन दोनों ही टर्म्स का आपको कितना आ रहा है? 5ABC। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 5ABC क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। ओके, तो 5ABC कॉमन लेने पे देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 5 यहाँ से 25 से मैंने 5 ऑलरेडी कॉमन लिया तो 5 बचा। ए बी ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे एक क्वांटिटी है C स्क्वायर में से C हम लोगों ने ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5C फिर माइनस। और देखिए 15 में से मैंने 5 कॉमन लिया, यहाँ बचा 3। ए स्क्वायर में से A कॉमन लिया, A बचेगा। बी स्क्वायर में से B कॉमन लिया मैंने, B बचेगा। और C में से C कॉमन ले लिया है, तो आपका जो एक्सप्रेशन का आंसर आने वाला है वो है 5ABC इंटू 5C माइनस 3AB। सबका आंसर आ रहा है ये? ओके, सेकंड क्वांटिटी का देखिए, हम लोग करेंगे HCF ऑफ 27 A क्यूब B क्यूब 18 A स्क्वायर B क्यूब एंड 75 A क्यूब B स्क्वायर। दिख रहा है आपको? इन तीनों ही टर्म्स में आपको HCF निकालना है। और एक बच्चा अभी पूछा कि HCF सर लिखना जरूरी है। आप HCF अगर आप लिखेंगे ताकि क्लियर हो पाए कि आप तीनों ही टर्म्स में आप कॉमन जो ले रहे हैं वो कॉमन कैसे आ रहा है। ओके, तो आप एक जस्ट सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, लिखना कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादा टाइम टेकिंग है नहीं। तो सिंपली देखिए करना क्या है? HCF ऑफ 27 A क्यूब B क्यूब
18a स्क्वायर बी क्यूब एंड 75 a क्यूब बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही टर्म्स में पहले हम लोग नंबर्स में निकालते हैं, तो 27, 18 और 75। 27, 18 और 75 में क्या कॉमन आ रहा है बताइए? तो आपको कॉमन आ रहा है 3। ओके, 3 कॉमन आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए क्यूब है, इसका मतलब ए स्क्वायर कॉमन आने वाला है। सेकंड टर्म देखिए बी क्यूब यहाँ पे बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर भी कॉमन आएगा। सबको समझ में आ रहा? तो हमारा जो कॉमन पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, हाँ तो सर। देखिए 27 में से मैंने 3 लिया, कॉमन क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा? 9। ए क्यूब में से मैंने ए स्क्वायर लिया तो ए बचेगा, बी क्यूब मैंने बी स्क्वायर लिया तो बी बचेगा। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 9ab। इसके बाद देखिए इस 18 में से मैंने 3 कॉमन लिया। ओके, इस 18 में से मैंने क्या किया? कॉमन लिया 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -6। फिर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ओके, बी क्यूब में से मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? बी। तो आपका जो सेकंड टर्म का एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में वो आ रहा है 9ab माइनस 6b। इसके बाद फिर प्लस इस 25 में मैंने जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 25। ओके, 75 में मैंने जब 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 25। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखिए ए क्यूब है, ए स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो ए बचेगा, बी स्क्वायर यहाँ पे है और बी स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो सिंपली आपका 25a आएगा। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। ओके ओके, सो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दोनों ही टर्म्स का पहले एचसीएफ निकालिए। सो एचसीएफ ऑफ 6 ब्रैकेट में x प्लस 2y का होल क्यूब एंड 8x प्लस 2y का होल स्क्वायर। बोले यहाँ तक समझ में आया सबको? सो इन दोनों ही टर्म्स का एचसीएफ कितना आने वाला है बताइए? तो हाईएस्ट पहले 6 और 8 में क्या कॉमन है? 2। ओके, और यहाँ पे देखिए x प्लस 2y का होल क्यूब, यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक टर्म है इसका पावर 3 है, यहाँ पे एक टर्म है सेम टर्म है x प्लस 2y, इसका पावर 2 दिया गया है। तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस 2y का पावर 2। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। तो सिंपली देखिए 2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने इस टर्म को कॉमन लिया तो 6 में से ये 2 कॉमन आ चुका, यहाँ पे क्या बचेगा? 3। और x प्लस 2y का होल स्क्वायर कॉमन आ चुका तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे एक टर्म बचेगा x प्लस 2y। ओके, इसके बाद इस 8 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 4। ओके, और यहाँ पर x प्लस 2y का होल स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो और कुछ क्वांटिटी है नहीं, तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर, फिर सेकंड ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4। सबको समझ में आ रहा? हाँ सर। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आते हैं बात करते हैं आपसे। आवाज आ रही सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो आई थिंक फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट जो टाइप हम लोगों ने देखा वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई थिंक क्या और यस क्वेश्चन हम सर। लोग ट्राई करें बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स का जो मेथड है? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग सेकंड मेथड पे आते हैं। हाँ ये सर। किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है? सर वो जो लास्ट सम आप बताए ना उसमें एक यस। बार और, सर वो लास्ट सम जो बताए ना हम्म 6x, उसमें सर उसको जो ब्रैकेट में है ना उसको इंटू एक्स प्लस 2y इसको इंटू करना पड़ेगा ना? हम्म, आप इंटू कर सकते हैं। ओके,
आप इंटू कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहे हैं आप। सर वो ये ब्रैकेट वाला, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये टर्म ना, ये वाला सर, सेकंड वाला, ये उसके बाद वाला सर। यस सर, दिस वन। हाँ, आप यहाँ पे इंटू कर सकते हैं अगर आप 3 चाहें तो यहाँ इंटू पे एक्स इंटू। प्लस, ओके, यहाँ पे आप चाहें इंटू कर सकते हैं, तो 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 2y कितना हो जाएगा 6y प्लस 4। आप चाहें तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं फिर से, x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ये ब्रेक होगा। ओके, क्लियर हो गया सबका? कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को भी? ओके किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सर ओके, बोलिए सर एक क्वेश्चन है सर, बोलिए। बुक से है। नो सर। अच्छा बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 2x 4 नंबर 5a का 4 नंबर 5 a अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेरा कर रहे हैं, बुक कौन में। से चैप्टर से बात कर रहे हैं आप? तो हम फैक्टराइजेशन का ही बात कर रहे हैं, न्यू वर्जन का। ओके, तो ये मतलब हम लोग एक स्टार्ट करते, देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, सारे मेथड्स को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों को फिर डाउट हो जाएगा यहाँ पे, आपको जो डाउट है मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे। हमारा सेकंड मेथड क्या है बताइए? ग्रुपिंग बाई तो सर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर। ऑफ फैक्टर्स। क्लियर हो रहा है? ठीक है, जो भी डाउट होगा, जो भी बुक से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हम लोग वहां पे आंसर करेंगे, बट सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो डाउट होगा आप क्वेश्चन भेजिएगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? पहले इस चैप्टर का हाँ सारा सर। सारा चैप्टर, इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, ax माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। यहाँ पे करना क्या करना है बोलो? यहाँ पे इस फैक्टर्स, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। क्या करना है? ग्रुपिंग करना है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है ना, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट आपको करना है एक्स और ए वाई को पहले ग्रुप बना लीजिए, और बी एक्स और बी वाई को क्या करना है, ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, अब देखिए एक्स और ए वाई में क्या कॉमन आएगा बताइए? सिंपली आपको दिख रहा होगा ए कॉमन ए। आएगा, तो एक्स माइनस वाई लिखा मान लोगे, फिर प्लस बी एक्स और बी वाई में से क्या कॉमन आएगा बताइए? तो बी कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस बी, फिर ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई आपको दिख रहा होगा, दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे दूसरा एक टर्म क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा, ए, फिर यहाँ पे प्लस बी। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। ये क्लियर हुआ? ग्रुपिंग करने का जो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, समझ में आया। ओके ओके, सो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ग्रुपिंग कैसे करना है समझ में आया सबको? सिंपली हाँ देखिए सर। यहाँ पे तो फर्स्ट दो यस टर्म्स सर। को कॉमन लेके और यहाँ पे ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और यहाँ पे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को एक ग्रुप बना लेंगे। बहुत जगह पे ऐसा क्या होगा
कि हम लोग को ग्रुप नंबरिंग मतलब यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे लास्ट वाले टर्म या थर्ड वाले टर्म को लेकर ग्रुप करना होगा, वो भी हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आएगा, पहले इन दोनों को फर्स्ट ग्रुप में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। बोलो समझ में आया सबको? इन दोनों ही यस सर। फर्स्ट जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों में से इन दोनों का देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस 2। और यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, तो सिंपली हम लोग x प्लस 2 ही लिखते हैं। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी है और x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो हम लोग सिंपली x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस कुछ नहीं बचा तो प्लस 1 1। 1। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आया ग्रुपिंग ऑफ यस सर, फैक्टर्स। यस हम सर। लोग अभी और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग अभी और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। सो अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, ए ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करते जाना है 1 बाय 1। ओके, तो देखिए ए इंटू ए होगा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू बी होगा क्या आएगा, ए बी। और ए इंटू सी होगा तो आ जाएगा माइनस ए सी, और यहाँ पे है माइनस बी सी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है बोलो, इन दोनों टर्म्स में हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, और इन दोनों टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी में क्या कॉमन आएगा, बताओ? ए कॉमन आएगा, तो हम लोग हाँ इनसे सर। इस ए स्क्वायर प्लस ए बी को अगर हम लोग इन दोनों ही टर्म्स में ए कॉमन लें, तो हमारा एक टर्म ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी। इसके बाद देखो इन दोनों टर्म्स में अगर हम लोग माइनस सी कॉमन लें, तो हमारा आएगा ए प्लस बी। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस ओके, सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो टर्म्स ए प्लस बी और ए प्लस बी आपको दिख रहा होगा, दोनों ही टर्म्स में है और कॉमन भी है, तो ए प्लस बी हम लोगों ने लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, फिर यहाँ पे माइनस सी। बोलो समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, समझ में आ गया ना? कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। बनेगा आपसे? हाँ सिंपली सर देखिए, बनाए। हम लोग फर्स्ट दो टर्म्स में 1 माइनस ए लिखा हुआ है, इस 1 माइनस ए को 1 माइनस ए ही लिखते हैं हम लोग, और इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो माइनस बी प्लस ए बी, कॉमन क्या आएगा, माइनस बी कॉमन आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए। देखो तो ऐसा हो सकता है, यस सर। हो सकता है ना ऐसा? हाँ सर। ओके, सो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज कि 1 माइनस ए और 1 माइनस ए ऑलरेडी कॉमन आ चुका है दोनों फैक्टर्स में, तो 1 माइनस ए को हम लोगों ने लिया कॉमन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस ए जब हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, 1 इसके बाद माइनस बी। बी। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी हाँ को सर। डाउट है? नो इस सर, कॉन नो डाउट। इस कॉन्सेप्ट में कोई किसी को डाउट है, बाय ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स में, ये जो मेथड हम लोगों ने देखा? अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सबका? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से। ए बी स्क्वायर प्लस
a माइनस वन इंटू बी माइनस वन। देखिए तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या? हाँ सर। ट्राई करिए। सिंपली क्या करना है बोलिए? यहाँ पे ए बी स्क्वायर तो लिखना होगा, इस बी को मल्टीप्लाई करिए एक बार ए के साथ, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, फिर ये बी मल्टीप्लाई हुआ इस वन के साथ तो हो जाएगा माइनस बी, फिर यहाँ पे माइनस वन। बोलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ यस रहा है सर। सबको? यस सर। अब देखिए फर्स्ट दो टर्म्स में आपका आएगा कॉमन, कॉमन क्या आने वाला है? ए बी। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो? बी, यहाँ पे बचेगा प्लस वन। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? फर्स्ट दो टर्म्स में मैंने क्या कॉमन लिया? ए बी, तो हमारा ब्रैकेट में क्या आ रहा है? बी प्लस वन। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके। इसके बाद देखिए माइनस बी और माइनस वन में से अगर हम लोग माइनस वन कॉमन ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा बी प्लस वन। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। इन दोनों ही टर्म्स माइनस बी और माइनस वन में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस बी प्लस बी हो जाएगा और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो बी प्लस वन। किसी को डाउट? अब आपको दिख रहा होगा बी प्लस वन और बी प्लस वन क्या है? कॉमन है। तो हम लोगों ने बी प्लस वन को कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? तो देखिए बी प्लस वन को जैसे ही मैंने कॉमन लिया यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस वन। बोलो समझ में आया सबको? ये कॉन्सेप्ट हाँ समझ सर। में आया? ग्रुपिंग का हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है हम लोग को? ग्रुपिंग का यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ओके। सो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, रुकिए। और एक्स माइनस वन, ओके, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। सबको दिख रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन है हाँ एक्स सर। माइनस वन माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए। ओके, आप लोग ट्राई करिए। देखिए जिन बच्चों का आप लोग ट्राई कर रहे ट्राई करिए, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स सर माइनस हो वन है, गया। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स माइनस वन। ओके, फिर यस माइनस सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बोलो? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और यहाँ पे देखो थर्ड टर्म जो लिखा हुआ, मतलब थर्ड जो हम लोग ग्रुप कर रहे हैं एक्चुअली, ये देखो ये थर्ड ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था। तो यहाँ पे इस इन दोनों ही टर्म्स में आपको दिख रहा होगा ए कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इन दोनों ही टर्म्स में मैंने अगर ए हाँ कॉमन सर। लूँ तो क्या बचेगा? एक्स माइनस वन ब्रैकेट में। ओके, सो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, देखिए एक्स माइनस वन यहाँ पे है, एक्स माइनस वन यहाँ पे है और एक्स माइनस वन यहाँ पे है। तीनों टर्म्स में आपको एक कॉमन टर्म दिख रहा होगा एक्स माइनस वन। ओके, तो हम लोग क्या एक्स माइनस वन कॉमन ले सकते हैं? हाँ क्या हम सर। लोग? ओके, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन जैसे ही हम लोगों ने कॉमन लिया, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वन था, एक्स माइनस वन हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? वन माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर था, मतलब दो बार था, तो हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी कॉमन ले चुका है, तो हम लोग क्या बचेगा? एक्स माइनस वन। फिर प्लस यहाँ पे देखिए ए इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्वांटिटी ए। तो बोलो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक्स माइनस वन, ओके, यहाँ पे देखिए वन माइनस ये माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वन प्लस ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रही है? ओके, सो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? तो एक्स माइनस वन
देखो ये 1 प्लस में है, ये 1 प्लस में है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स प्लस ए। ये समझ में आया क्वेश्चन किसी को? कोई हाँ डाउट है सर, किसी को समझ यहाँ में पे? आया। आप लोग का नो आंसर सर। यहाँ तक आया? एक्स माइनस वन ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस ए। यहाँ तक समझ में आया हाँ सबको? सर। ओके, यस सर। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। सबका कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया? ओके, यस। सो यहाँ पे अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है फैक्टराइज, वो क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करिए। ये होगा सॉल्व? सर कर रहे हैं। हाँ ट्राई करिए, ट्राई करिए। आप लोग ट्राई करिए। और आपसे तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए जिन बच्चों का नहीं हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। सिंपली हम लोग को पहला स्टेप में क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना है कि -2 मल्टीप्लाई करिए सबके साथ, तो हो जाएगा -2 ए बी, यहाँ हो जाएगा +2 ए सी, यहाँ हो जाएगा -2 बी सी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सिंपली मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ, ए सी के साथ और बी सी के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, अब देखिए आपको यहाँ एक दिख रहा होगा एक पॉइंट, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, इसको एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। ग्रुप बनाने से देखिए एक फायदा क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी का, याद है फॉर्मूला सबको? फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा सबको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, हाँ सर। जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको। ओके, सो अब इसके बाद देखिए प्लस 2ac और 2bc दोनों ही टर्म्स में, अब इन दोनों को ग्रुप बना लीजिए। इन दोनों ही टर्म्स में बताइए मुझे क्या कॉमन में ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से 2। 2c कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ बचेगा a माइनस बी। बोलो, यहाँ तक यस किसी सर। को डाउट? यहाँ तक नो किसी सर। को डाउट? नो। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और यहाँ पे ये a माइनस बी आपको दिख रहा होगा। a माइनस बी मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ इजिली। तो देखिए अगर मैं a माइनस बी जैसे ही कॉमन लेता हूँ, ओके, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो? a माइनस बी। क्लियर है? सेकंड टर्म में हाँ देखिए सर। 2c इंटू ए माइनस बी, इस a माइनस बी को ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? रेस्ट 2c। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना था?
ये क्वेश्चन समझ में हाँ आया सर सबको? समझ गया। हाँ ओके, सर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ओके, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ये बनेगा क्वेश्चन, ट्राई करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ओके, आप लोग ट्राई करिए, आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, देखो सिंपली करना क्या है मैं बता रहा हूँ, हिंट्स। एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, इसको पहले आप ब्रेक करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करिए आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, याद आया होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे दो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग इन दोनों टर्म्स में। आप लोग इसको ब्रेक करिए, फर्स्ट टर्म को आप ब्रेक करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट में, सेकंड टर्म को आप ब्रेक करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या टर्म्स आएगा वो मुझे बताइए आप, ओके। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, क्या आएगा वो मुझे बताइए। ये बनेगा आपसे? हाँ सर बना रहे। ओके, ट्राई करिए। सर आंसर आ गया। आ गया ना? चलिए ठीक है, अब हम आपका जो आंसर आया आप उसको मेरे आंसर के साथ मैच करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, इसको पहले हम लोग ब्रेक करते हैं, देखिए। तो हम लोग क्या ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए एक्स है, बी कितना है, बी वाई है, और प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए। तो बी का स्क्वायर मतलब बी वाई का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है बोलो सबको? यस सर। ओके, इसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बी एक्स को हम लोग ए एज्यूम करेंगे और इस ए वाई को हम लोग बी एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, बोला जा रहा है ए स्क्वायर मतलब बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में आ रहा माइनस 2 इंटू ए कितना है, बी एक्स है, बी कितना है, ए वाई है, ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब ए वाई का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? यस सर। हेलो हेलो, यस सर। ओके, हाँ सर। आवाज, हाँ ओके, वेरी गुड। अब देखो सिंपली क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखो ए एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 2ab एक्स वाई प्लस यहाँ पे बी वाई का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे बोलो, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब देखिए सेकंड टर्म में बी एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे बोलो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए पूरे टर्म्स को, क्या आएगा बोलो, माइनस 2ab एक्स वाई आएगा। और यहाँ पे लास्ट हाँ टर्म सर। ए वाई का होल स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ यस तक सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, देखिए माइनस 2ab एक्स और ये प्लस 2ab एक्स कट जाएगा, कटेगा? सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप एक ग्रुप में बना लीजिए, फिर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक ग्रुप बना लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है,
एक्स स्क्वायर कॉमन है क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर देखिए दोनों ही टर्म्स में है, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, फिर प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? बोलो वाई स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ सर। नो ओके, सर। अब देखिए लास्ट स्टेप, देखिए लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकंड टर्म में भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, इन दोनों ही फैक्ट देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो दोनों ही टर्म्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो मैंने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो देखिए अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? वहां पे एक्स स्क्वायर बचेगा, देखो तो। इसके बाद सेकंड टर्म्स में जब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? और हाँ सर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सबको समझ में आ रही है? सबको हाँ क्लियर सर। है कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था आपके पास। यस सर। इसमें इसमें देखिए दो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी यूज किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने ग्रुपिंग करना सीख लिया, ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, है ना? समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखना। हम लोग ग्रुप को यहाँ पे ए स्क्वायर और इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास दो टर्म था, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों टर्म्स को ग्रुप बना लिया और उसके बाद इन दोनों टर्म्स को ग्रुप बना लिया। समझ में आया? यस ताकि सर। हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकाल पाए। तो देखो दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका और इन दोनों टर्म्स से वाई स्क्वायर कॉमन आ चुका, तो ये सिंपली ये आपका जो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया सबको? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड मेथड भी अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है, हेलो हेलो, अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, सेकंड मेथड हम लोगों ने कवर किया, अब हमारा मेथड है थर्ड। ओके, थर्ड मेथड क्या था? देखिए क्या लिखा था मैंने, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये था थर्ड मेथड हमारा, ये हमारा थर्ड मेथड था। देखो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, हेलो, हाँ। तो देखो इन दोनों ही इस थर्ड मेथड का जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का मतलब ही क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है ये हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे इस मेथड से फैक्टराइज करना सीखते हैं, ठीक है। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस मेथड को समझने के लिए आपको अच्छे से स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2x का होल स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर को, इस 4x स्क्वायर वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ ऐसा 2x का होल स्क्वायर। बोलो हेलो, हाँ सर। ओके। इसके बाद 169 देखो किसका स्क्वायर होता है? तो ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 169 जो है किसका स्क्वायर है? 13 का। तो इस 169 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 इंटू वाई का होल स्क्वायर। बोलो तो ये स्टेप समझ में आया सबको? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं देखो फिर से ये स्टेप को समझाता हूँ, ठीक है। 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर,
बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा? और ये 169 को मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर 3 इंटू वाई स्क्वायर। बोलो ये स्टेप तो Yes, समझ में sir. आ रहा होगा? Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर a इंटू बी है, ठीक है, इसका पावर अगर m है और इसका भी पावर m है, तो हम लोग a इंटू बी होल का पावर m लिख सकते हैं। ऐसा जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक याद है सबको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, हाँ सर। और 13 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ 13 इंटू वाई का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ नहीं तक सर। सबको समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा बात? ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2x प्लस 13y, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 13y। बोले समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, सो ये जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का जो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को बोलो कैसे करेंगे हम लोग? हेलो, इस क्वेश्चन को बोलो कैसे करेंगे? तो देखो इस 1 को क्या हम लोग 1 का 1 होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी माइनस यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इस 1 को हम लोग 1 का होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए ये जो फॉर्मेट यहाँ पे आया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है। हाँ सर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ब्रैकेट ऑफ बी माइनस सी और उसके बाद 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ बी माइनस सी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? बोलो 1 प्लस बी माइनस सी और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस बी प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोलो प्लस सी। ये समझ में आया? यस सर। तो आज हम लोग यहाँ पे दो ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर पे। और आज हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट समझा, जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया, आप कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करने का। और ये दो मेथड जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, फर्स्ट दो मेथड बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स और बाय ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स, ये दोनों मेथड से आप कोशिश करिएगा कि अपने बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम लोग लास्ट में जब हम लोगों ने ये जब पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग लास्ट में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा फिर हम लोग वहां मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? हेलो, यस सर। मैंने क्या बोला समझ में आया ना? अभी हम लोग ने दो मेथड अच्छे से कवर किया, ये थर्ड मेथड अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये थर्ड मेथड को फिर से रिवाइज करेंगे। इसके बाद फिर आगे हम लोग जो भी मेथड्स हम लोग को बचा हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने जो दो मेथड हम लोग कवर किया, ठीक है, दो मेथड को अच्छे से हम लोगों ने किया, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं आप कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो नहीं बनेगा आप मार्क करके रखिए। लास्ट क्लास में हम लोग जब इस चैप्टर में हम लोग फाइनली कवर कर लेंगे सारे टॉपिक्स को, तब हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस हाँ सर। सर। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय। हाँ, हो गया रिकॉर्डिंग। ये कट कैसे जाता है अपन अपने?